सफेदी कार दिख रही होगी तुम सब लोगों को। एक सफेद स्क्रीन हमने यहाँ पे डाल रखी है, वो तुम लोग को दिख रही होगी। अब लास्ट क्लास में ना हम लोगों ने क्या करा था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने अनोवा स्टार्ट करा था। यस, अनोवा। और अनोवा में हम क्या कर रहे थे? एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कर रहे थे, जिसके अंदर मैंने तुम लोग को वन वे अनोवा के बारे में अच्छे से डिस्कस करा था। अब वन अनोवा बेसिकली हमने क्या कहा था कि जब भी हमको तीन या उससे ज्यादा ग्रुप्स का कंपैरिजन करना है, क्या बोला? तीन या उससे ज्यादा ग्रुप्स के एवरेज को जब भी हमें क्या करना होता था? कंपेयर करना होता था। उसके लिए हम लोग क्या यूज करते थे? अनोवा का इस्तेमाल करते थे। तीन या ग्रुप से ज्यादा का एवरेज कंपेयर करना है। तो जैसे अनोवा में तुम क्या कर रहे थे? तीन या उससे ज्यादा ग्रुप्स का एवरेज कंपेयर कर रहे थे। उसमें दो कैटेगरी आ जाती है। एक आ जाता है तुम्हारा वन वे अनोवा, और एक आ जाता है तुम्हारा टू वे अनोवा। अब अनोवा में हम क्या करते थे? अनोवा में ना हम एक एफ स्कोर निकालते थे। एफ स्कोर क्या होता था हमारा? हम एक एफ स्कोर की वैल्यू निकालते थे, जिसमें हम दो वेरिएंस ऊपर डाल देते, एक वेरिएंस वन ऊपर डाल देते और एक वेरिएंस टू की वैल्यू को हम नीचे डाल रहे होते थे। दो वेरिएंस को हम कंपेयर करते थे। तो जैसे हम वहां पे सिर्फ एक प्रोडक्ट के लिए काम कर रहे थे, अगर मान लो मैंने एग्जांपल दिया था कि भाई किसी पेप्सी है, अगर मैं सिर्फ पेप्सी ब्रांड के लिए अनोवा कैलकुलेट कर रही हूँ तो उसे क्या बोलेंगे? वन के अनोवा। बट अगर मैं पेप्सी एंड कोका कोला, पहले पेप्सी का वेरिएंस निकाल एफ स्कोर निकाल रही हूँ, फिर कोका कोला का एफ स्कोर निकाल रही हूँ, फिर पेप्सी का कोका कोला के साथ एफ स्कोर निकाल रही हूँ, उसे क्या बोलते हैं? टू वे अनोवा। तो ये चीज याद रखना। क्लियर है? तो अगर मैं जब किसी एक का निकाल रही हूँ वो क्या है? वन वे अनोवा। बट जब किसी एक ब्रांड का निकाल रही हूँ, दूसरे ब्रांड का निकाल रही हूँ, फिर दोनों ब्रांड्स का आपस में निकाल रही हूँ, उसे क्या बोलते हैं? टू वे अनोवा। एंड वन वे अनोवा को अच्छे से डिटेल में हमने लास्ट क्लास के अंदर करा था विद कैलकुलेशन। आज हमें कहाँ से स्टार्ट करनी है क्लास? टू वे अनोवा के साथ क्लास स्टार्ट करनी है। हाँ मयंक बोलो। मैम जो फॉर्मूला है ये वेरिएंस वन अपॉन वेरिएंस टू, ये तो टू वे एनोवा के लिए यूज होगा ना? क्यों वन वे में क्यों नहीं होगा? वन वे में तो वेरिएंस एक ही है, एंटिटी एक ही है, तो वेरिएंस तो एक ही होगा ना। अपॉन में किसको डालोगे आप? मयंक, बिटवीन विधिन याद आ रहा है? नो मैम। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रैंड मीन, याद है कुछ? ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, एचओडी, डीन, डायरेक्टर। मैम सिर्फ इतना बता दो कि वन वे में कैसे निकालेंगे हम एफ स्कोर? क्या बोलूं मैं? रिकॉर्डिंग, मैं रिकॉर्डिंग भेज रही हूँ, मैं उसको देखना फिर से। पूरा लेक्चर गया था वो, अपना स्किप मत करना। कब आई थी रिकॉर्डिंग स्टार्ट की? भेजने वाला ग्रुप में फिर से भेजना। अनोवा की रिकॉर्डिंग भेजो ग्रुप में। हाँ ग्रुप में भेज दो लिंक सीधा। हाँ ग्रुप में लिंक भेज दो सीधा। ये क्या लिखा है? तुम्हारी मर्जी। डन। हाँ जी,
सो अनोवा के बारे में हम किस पे बात करने वाले हैं अब? टू वे अनोवा के बारे में स्टडी करने वाले हैं। इसके लिए एक प्री रिक्वायरमेंट है। प्री रिक्वायरमेंट क्या है? वन वे अनोवा वाली वीडियो देख लो आराम से बैठ के। वन वे अनोवा वाली वीडियो देख लो। अगर वन वे वाली वीडियो समझ आई होगी तो इसको समझने में कोई इशू नहीं आएगा। बट अगर वन वे वाली वीडियो तुम्हें समझ नहीं आई है तो यहाँ पे हम बहुत ही ज्यादा क्या होने वाले हैं, फंसने वाले हैं। तो वन वे वाली वीडियो को अच्छे से तुम लोग क्या कर देख जाओ। क्लियर है? अब टू वे अनोवा में हम क्या करने वाले हैं थोड़ा सा समझना। टू वे अनोवा कैसे कैलकुलेट होता है? टू वे अनोवा के अंदर हम क्या करेंगे, मान लो मैंने एग्जाम्पल दिया तुम लोगों को कि मैं टीचिंग मेथड्स की बात कर रही हूँ। किसकी बात कर रही हूँ? टीचिंग मेथड की बात कर रही हूँ। अब लास्ट टाइम मैंने क्या करा था, सिर्फ जब मैं टीचिंग मेथड्स की बात कर रही थी तो लास्ट टाइम मैंने क्या रखा था, 3 कैटेगरीज ले ली थी। कि एक मैंने क्या करा, ग्रुप ए को पढ़ाया, एक मैंने क्या करा, ग्रुप बी को पढ़ाया, और एक मैंने क्या करा, ग्रुप सी को पढ़ाया। तो जब मैंने ग्रुप ए को पढ़ाया, ग्रुप बी को पढ़ाया और उसके साथ साथ मैंने क्या करा, ग्रुप सी को पढ़ाया, तो ये किसके अंदर आ गया? वन वे अनोवा। क्लियर है? बट ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी को मैंने जब पढ़ाया, एक बार मैंने इन लोगों को कैसे पढ़ाया, ऑनलाइन पढ़ाया, और एक बार मैंने इन लोगों को कैसे पढ़ाया, ऑफलाइन पढ़ाया। अब जब मैं इस चीज की स्टडी करूंगी, ये क्या हो गया, टू वे अनोवा। ऑनलाइन की स्टडी विद ऑफलाइन की स्टडी, ये किस में चला गया, टू वे अनोवा के अंदर जा चुका है। तो बेसिकली एक स्कोर इसका निकलेगा, एक स्कोर इसका निकलेगा, और जब उन दोनों स्कोर के रेशियो को मैं डिसाइड कर रही होंगी, वो चीज कंप्लीटली किसमें चली जाती है, टू वे अनोवा के अंदर चली जाती है। अब यार ये चीज तो मैंने करी। अब ना मैं क्या करना चाह रही हूँ, इसको पढ़ाने से पहले तुम लोग एक रिसर्च टास्क देना चाह रही हूँ थोड़ा सा। रिसर्च टास्क ये है कि हाउ डज डुप्लीकेट वैल्यूज affect ANOVA टेस्ट। क्वेश्चन क्या है, हाउ डज डुप्लीकेट वैल्यूज अफेक्ट अनोवा टेस्ट। डुप्लीकेट वैल्यूज से अनोवा टेस्ट पे क्या असर पड़ता है, कैसा पड़ता है और क्यों पड़ता है, इस चीज के बारे में हल्का से रिसर्च कर लो। हाउ डज डुप्लीकेट वैल्यूज अफेक्ट अनोवा टेस्ट। मैं 2 मिनट दे रही हूँ, 2 मिनट में एक बार इस चीज को रिसर्च कर लो। हाउ डज डुप्लीकेट वैल्यूज अफेक्ट अनोवा टेस्ट। स्टार्ट करो, 2 मिनट दे रही हूँ मैं। बिकॉज अगर तुम एक्सेल खोलोगे ना, तो एक्सेल में ना अनोवा दिया है। अब अनोवा में लिखा है अनोवा विद रिपीटेशन, और एक जगह पे क्या लिखा हुआ है, अनोवा विदाउट रिपीटेशन। तो एक्सेल में ऐसा क्यों लिखा हुआ है, ये मेरा बेसिक क्वेश्चन है कि रिपीटेशन होने या ना होने से अनोवा टेस्ट में क्या फर्क पड़ता है। ये रिसर्च कर लो और मुझे बता दो। तीस सेकेंड हो चुके हैं। यस एनीवन? नेहा? सेवन? कैसे फर्क पड़ेगा, कैसे फर्क पड़ेगा, मेरा ये क्वेश्चन है, क्यों फर्क पड़ेगा? एफ क्यू इंक्रीज होगा, समझ लो। ये तुम लोग को समझना है, मैं पूछूंगी 2 मिनट।
मैं तुम लोग को टाइम दे रही हूँ, अभी न्यूमेरिकल करना है तो कर लो, बट ये चीज लास्ट, मुझे ये चीज जानने में बड़ा इंटरेस्ट है कि तुम लोगों को कैसी चीज समझ आती है। क्लियर है? ये तुम रिसर्च कर लेना, टाइम नहीं लेना अभी नहीं। ये नहीं कि तुम लोग जो ऑनलाइन चीज दिख रही है वही चीज मुझे बोल दी, बोलना नहीं है, समझना है फिर बोलना है। तो तुम्हारे बैकएंड में चीज क्लियर होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि जब मैं प्रैक्टिकल टास्क कराऊंगी तब तो मुझे पता नहीं है, बट उससे पहले तुम थोड़ा सा रिसर्च करो, बिकॉज ऑनलाइन में एक बड़ी अच्छी केस स्टडी पड़ी हुई है, तो क्या पता तुम रिसर्च करते करते उस केस स्टडी तक पहुंचो, उसको पढ़ लो। बट हाँ, ये टास्क पे तुम रिसर्च करना। अब एक बार न्यूमेरिकल पे आते हैं, थोड़ा सा न्यूमेरिकल करते हैं टू वे अनोवा का। तो बेसिकली ये समझ आ गया है कि वन वे अनोवा में हम एक फैक्टर की स्टडी करते हैं, टू वे अनोवा में हम टू फैक्टर की स्टडी करते हैं। तो मान लो मैंने यहाँ पे क्या करा, टू वे अनोवा में क्या करा, एक फैक्टर ए ले लिया। फैक्टर ए क्या है? ओके, फैक्टर ए मैंने ले लिया हमारे टीचिंग मेथड को। किसको ले लिया? जो मैंने लास्ट टाइम लिया था, टीचिंग मेथड। मतलब मैंने क्या पढ़ाया, एक ग्रुप ए पढ़ाया, और मैंने क्या पढ़ाया, एक ग्रुप, एक A1 पढ़ाया और एक ग्रुप क्या पढ़ाया, A2। A1 को ऑनलाइन पढ़ाया और A2 को ऑफलाइन पढ़ाया। सेकेंड फैक्टर जो अनुभव में इसके साथ में कंपेयर करके पढ़ने वाली हूँ, सेकेंड फैक्टर इस कितने लड़कों को पढ़ाया और कितनी लड़कियों को पढ़ाया। तो फैक्टर बी जो मैं अनुभव में कैलकुलेट करने वाली हूँ वो क्या है, जेंडर। जेंडर मतलब एक जेंडर ले लिया मैंने B1, B1 किसको ले लिया, मेल को, और एक मैंने क्या ले लिया, B2, B2 किसको ले लिया, फीमेल को। गॉट इट? सो बेसिकली जब तक तुम एक फैक्टर की स्टडी कर रही है दैट इज वन वे अनोवा, दो फैक्टर्स आ गए तो टू वे अनोवा। अब इसमें करेंगे कैसे, मैंने ऐसे डेटा सेट तुम लोग को प्रोवाइड कर देती, इसी डेटा सेट में न्यूमेरिकल करेंगे। डेटा सेट मेरा क्या होने वाला है, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, नाम मैंने डाल दिया है B1, B2, तो इसको, और ये हो गया हमारा A1, A2। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया कि भाई A1 में A2 एंड B1 एंड B2। मतलब यहां मैंने 40 बच्चे पढ़ाए, यहां मैंने 60 बच्चे पढ़ाए, यहां मैंने 60 बच्चे पढ़ाए, और यहां मैंने 70 बच्चे पढ़ाए। मींस बेसिकली A1 क्या है मेरा, टीचिंग मेथड कैसा है, ऑनलाइन, और ये क्या है मेरा, ऑफलाइन। मतलब ऑनलाइन में मैंने कितने मेल पढ़ाए, 40। ऑनलाइन में मैंने कितने फीमेल पढ़ाए, 60। ऑनलाइन ऑफलाइन में मैंने कितने मेल पढ़ाए, 60। ऑफलाइन में कितने फीमेल पढ़ाए, 70। तो ये चीज मैंने डेटा सेट ले लिया, इसकी हम सारे न्यूमेरिकल करने वाले हैं, और यहाँ पे अब टू वे अनोवा हम परफॉर्म करने वाले हैं। गॉट इट? डेटा सेट लेके चलना। अब हिपोथेसिस क्या बैठती है, हमें 3 हिपोथेसिस टेस्ट करनी है। टू वे अनोवा में हम क्या करने वाले हैं, 3 हिपोथेसिस टेस्ट करने वाले हैं। तो टू टेस्ट, क्या क्या टेस्ट करना है हम लोगों को, बेसिकली में 3 हिपोथेसिस टेस्ट करनी है। पहली क्या चेक करनी है कि मेथड ऑनलाइन इज मोर इफेक्टिव। ये पहली थीसिस मैंने दी, वही ऑनलाइन पढ़ाना ज्यादा इफेक्टिव था। सेकेंड थीसिस मैंने दी, मेथड 1 इज मोर इफेक्टिव, या फिर मेथड से फर्क पड़ता है। फर्स्ट की कि मेथड अफेक्ट्स टीचिंग, क्या बोला, मेथड अफेक्ट्स टीचिंग, पहली थीसिस मैंने ये दी। सेकेंड मैंने क्या दी, जेंडर अफेक्ट टीचिंग, कि लड़के को पढ़ा रही हो लड़की को पढ़ा रही हो उससे फर्क पड़ता है। एंड थर्ड थीसिस मेरे को चेक करनी है कि मेथड, टीचिंग मेथड वर्सेस जेंडर, क्या मैं किस लड़के को ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ, लड़की को ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ, या लड़के को ऑफलाइन पढ़ा रही हूँ, लड़की को ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ, उनमें कुछ इंटरकनेक्शन है या नहीं है। तो ये तीन थीसिस मेरे को चेक करनी है कि नल है या ऑल्टरनेटिव है। क्लियर है? तो 3 थीसिस चेक करेंगे। फर्स्ट थीसिस क्या है कि टीचिंग मेथड से पढ़ाने में फर्क पड़ता है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थीसिस क्या है, जेंडर से पढ़ाने में फर्क पड़ता है, सेकेंड थिंग। और थर्ड थिंग, जेंडर वाइज टीचिंग मेथड पे फर्क पड़ता है, वो क्या है, थर्ड थिंग। इन तीनों चीज को हम अनोवा टू वे में क्या करने वाले हैं, टेस्ट करने वाले हैं। गॉट इट? ठीक है, इसका एक फोटो लेके ग्रुप में डाल दो, स्क्रीनशॉट लेके, ताकि नंबर अगर गायब हो जाए तो तुम लोग मुझे बताते जाओ। क्लियर है? हाँ तुम बोलो ना, 40, 60, 60 तुम्हारा मैथ्स का नंबर अच्छा है, बाकियों का नहीं है, बाकी सबका गायब ही है। ठीक है, डन, चलो लिख लो। अब इसका कैलकुलेशन वाला पार्ट आ गया। कैलकुलेशन वाला पार्ट हम कैसे करने वाले हैं इसका, स्टेप 1 क्या पढ़ाया था गाइस मैंने लास्ट क्लास में, एक से जिससे पूछूंगी बताएगा लोकेश। स्टेप 1 क्या था, क्या क्या क्या, ओके
किसी ने सुना नहीं तो डोंट वरी, बात लीक नहीं, मैंने पहचान लिया, तुमने सही बोला, बात किसी ने सुना नहीं। नेहा क्या करना है फर्स्ट स्टेप में? दिव्यांश, ग्रुप वाइज मीन निकालना है। तो कौन, ओके, तो कौन से ग्रुप का मीन निकालूं? जेंडर वाइज की क्लास वाइज? अभी किसका निकालूं? जेंडर वाइज निकालूं? तुम लोग का नाम क्या है, मैं भूल गई। साक्षी है, तुम लोग क्लास ज्वाइन नहीं करते ना? अभी किसका निकालूं सबसे पहले? हाइपोथेसिस 1 किसका लिया था? टीचिंग मेथड का। तो अभी इसका निकालूंगी। अंडरस्टूड? ये भी मैं स्टेप 1 में टीचिंग का भी निकाल सकती हूँ और जेंडर का भी निकाल सकती हूँ, दोनों निकाल सकते हैं, बट टीचिंग फर्स्ट निकालेंगे बिकॉज सबसे पहले मैं टीचिंग का आंसर चाहिए, तो प्रायोरिटी उसको पहले देंगे। लिखो, तो स्टेप 1 क्या है? रो मीन्स निकालना है। रो मतलब मैं दो चीजें याद रखना, जो मैंने टेबल बनाई है ना, इसको मैं क्या बोलने वाली हूँ? रो। इससे क्या बोलने वाली हूँ? कॉलम। कि पहले मैं रो वाइज एवरेज निकालूंगी, यहाँ पे एक्स बार और यहाँ पे एक्स बार, और फिर उसके बाद में कॉलम वाइज एवरेज निकालूंगी, वाई बार और वाई बार। ये चीज याद रखना। रो मीन, तो सबसे पहले मैंने क्या करा, ऑनलाइन मेथड का टीचिंग लिया, तो ऑनलाइन, ऑनलाइन का एवरेज कितना आएगा? ऑनलाइन का एवरेज कितना आएगा? कितना पढ़ाया मैंने? 40 और 60? नहीं, एक सेकंड, रुको 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 रुको, इसको कर लो तुम, इसको 50 कर लो, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। इसको 50 ले लो, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। ठीक है, तो अब मैंने क्या करा, हाँ जी, तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, पहले मुझे क्या करना है, रो वाइज पे अगर हम काम, इसको नहीं 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 नहीं, इसको 60 ही रखो, इसको 50 कर दो, इसको 60 रखो और इसको 50 कर दो, ये ज्यादा बेटर है। वहां से 90 दे देगा मुझे और ये मेरे को 70 दे देगा। ठीक है, चलो, तो मैंने क्या बोला, रो वाइज मीन निकालते। रो वाइज मीन कैसे निकलेगा? सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ऑनलाइन का। तो ऑनलाइन में कितने नंबर आए? 40 और 50। तो क्या करेंगे, 40 प्लस 50/2 कितना आ गया? 45। फिर अब क्या निकालूंगी, ऑफलाइन का मीन निकालूंगी। ऑफलाइन में कितने नंबर लाएंगे लोग? 60 और 70। तो 60 प्लस 70/2 कितना आएगा? 65। तो मैंने दो निकाली, ऑनलाइन में इतना आ रहा है, ऑफलाइन में 60 आ रहा है। क्लियर है? रो वाइज मीन निकाल दिया। अब तुम चाहो तो पहले का पूरा हिपोथेसिस निकाल लो, बाद में कॉलम वाइज करना, या फिर स्टेप 1 में कॉलम वाइज मीन भी निकाल लो। जैसे रो वाइज मीन निकलेगी, अब क्या निकाल लो, कॉलम वाइज मीन। कॉलम वाइज मीन मतलब पहले किसका निकलेगा, मेल का, फिर किसका निकलेगा, फीमेल का। तो मेल में कौन है, 40 और 60, तो 40 प्लस 60/2, और ये क्या हो गया, 50 प्लस 70/2 कितना आया? 40 और 60/2 कितना आया? और ये कितना आया? 60। क्लियर है? डन। तो हमने क्या करा, स्टेप 1 निकाला कि जो हमने बेस ग्रुप्स थे उनके ग्रुप वाइज मीन निकाले, और उसके बाद हम क्या करेंगे, चलो ये हो गया। इसके बाद क्या करते थे, क्या निकाल के रखते थे, ग्रैंड मीन, मतलब ओवरऑल हर बच्चे का मीन। तो ग्रैंड मीन कैसे निकलेगा, टोटल कितनी कैटेगरीज है यहाँ पे, 1 2 3 4, डिवाइडेड बाय 4, क्या क्या वैल्यूज है, 40 50 60 प्लस 70, मैम बताओ कितना है यार। ग्रैंड मीन मतलब इंडिविजुअल वैल्यूज को लो। मैम हाँ माया, मैम स्टेप 1 वे में हम कर रहे थे, इसमें तो हम मतलब ग्रुप वाइज इंडिविजुअल मीन निकाले थे ना, आपने यहाँ पे रो और कॉलम में अलग अलग मीन क्यों निकाला है? अभी इनका जरूरत पड़ेगी फ्यूचर में, जब स्टेप 5 कंप्लीट हो जाएगा, देन यू गेट एन आइडिया मैंने क्यों करा है। हम क्योंकि अंडरस्टूड? वन वे में तो सिर्फ ग्रुप वाइज निकाले थे ना, आपने यहाँ पे बिकॉज वन वे में ना यार, वन वे में सिर्फ यही था, वन वे में सिर्फ ये था, टू वे में ये एक्स्ट्रा ऐड हो चुका है, तो इसका भी साथ साथ लेना चलेगा। थ्री वे की बात करोगे तो एक थर्ड डायमेंशन भी ऐड हो जाएगा,
फिर वहां से हम मनोवा में चले जाएंगे। अंडरस्टूड? कितना आ रहा है? 55। चलो सिमरन, क्या जेंडर क्या जेंडर से ज्यादा इफेक्ट आ रहा है पढ़ाई के अंदर या टीचिंग मेथड से ज्यादा आ रहा है? देख के बताओ, जेंडर से ज्यादा फर्क आ रहा है कि टीचिंग मेथड से ज्यादा आ रहा है? अगर अभी का स्कोर देख के पूछूंगी तो क्या बताओगे तुम? जेंडर से ज्यादा आ रहा है कि टीचिंग मेथड से ज्यादा आ रहा है? जेंडर में कितने डिफरेंस बैठ रहा है? 10 का। टीचिंग में कितने डिफरेंस बैठ रहा है? 20 का। तो अभी तो फिलहाल का हमारा कंक्लूजन क्या है कि टीचिंग मेथड से ज्यादा फर्क पड़ने वाला है, जेंडर से इतना फर्क पड़ने वाला नहीं है। बट अब एग्जैक्टली कितना है वो तो हमें किससे पता चलेगा? एफ स्कोर निकाल के पता चलेगा। स्टेप 1 डन है, स्टेप 1 लिख लिया सबने, स्टेप 2 पे चले, आ जाओ। इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो स्क्रीनशॉट रख लो, तुम लोग लिख रहे हो मेरे साथ, आई एम अज्यूमिंग। इसका मैंने क्या लिख दिया? स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 2 में क्या निकालते थे? एसएसटी। एसएसटी क्या है? टोटल सम ऑफ स्क्वायर, मतलब बेसिकली वेरिएंस। तो कैसे करते थे एसएसटी का? अब यहाँ पे क्या फॉर्मूला होता है? समेशन करना है। कैसे समेशन करना है? इंडिविजुअल एलिमेंट में से माइनस करना है किसको? ग्रैंड मीन को, और उनका क्या कर देना है? स्क्वायर। इसे क्या बोलते हैं? एस एस टी। इंडिविजुअल वैल्यूज क्या है मेरी? पहले इंडिविजुअल वैल्यू कितनी है? 40। तो 40 में से 55 माइनस करना है, उसका क्या कर देना है? स्क्वायर। दूसरी वैल्यू क्या है? 50। 50 है। 50 माइनस 55, उसका क्या कर देना है? स्क्वायर। दूसरी वैल्यू क्या है? 60 माइनस 55, फिर उसका कर देना स्क्वायर। फिर क्या है? 70 माइनस 55, उसका कर देना है स्क्वायर। एंड जो ये वैल्यूज निकलेंगी वो तुम्हारी क्या निकलेंगी? एस एस टी। बताओ एस एस टी कितनी आ रही है? 40 माइनस 55 कितना हुआ? हाउ द हेल दिस इज 300? भाई ये नहीं दिख रही है? एस एस टी कितना आ गया? 500। ये है स्टेप नंबर 2। क्लियर है? बोला था ना कि सबसे पहले कौन होता है? ग्रैंड मीन, मतलब डायरेक्टर आके बच्चों को चेक कर रहा है, फिर एक बार एचओडी आके बच्चों को चेक करेगा, फिर एक बार डायरेक्टर आके एचओडी को चेक करेगा, फिर उनके स्कोर को हम डिवाइड करेंगे। यही सिखाया था ना? तो फिर डायरेक्टर ने आके बच्चों को चेक करा। यस सर। नो सर। कितने बजे क्लास थी? अच्छा ऑनलाइन में थे? आ जाओ फिर, चला। इतना लेट कैसे हो गए? अच्छा तुम्हें लगा कि मैं बीमार होंगी, फिर जब मैंने क्लास चालू की तो घर से निकल गए? कितना दूर से आ रहे हो? दो लाइन? दो लाइन कहाँ से? एक लाइन। झगड़ा कर लो, एक काम करो अच्छे से। एक है कि दो है, कोई इशू नहीं है मुझे। डन? चलो, किसी की तो नींद पूरी हो रही है, लिख लो उसको। नेक्स्ट टाइम बताओ प्रियंका। अब खुद से ट्राई करो ना, मैं तो बता रही, बट जिसको आता है वो खुद से तो ट्राई करे। हाँ। वीडियो है? वीडियो है ना? गो थ्रू दैट वंस। बताओ एसएसडब्ल्यू एंड एसएसटी क्या, एसएसबी क्या होता था? हाँ, तभी मैंने टोटल टोटल निकाल लिया है। अब एसएसडब्ल्यू अलग से निकालूंगी, एसएसबी अलग से निकालूंगी, और अब तुम देखोगे एसएसडब्ल्यू और एसएसबी को प्लस करके 511 होगा। टू प्रूव कि जो मैंने बोतल निकाले वो सही निकाले।
आ रहा था। और वरना अगर एक निकल गया तो माइनस करके दूसरा भी निकल जाएगा। मैंने माइनस करके नहीं निकाला था, बिकॉज अगर माइनस करके निकाल तो वो कोई पूछता, इससे मैंने लिख दिया था, सीधा कैलकुलेट करके दिखाया था मैंने। आ गया था, सेम आंसर आया था, दोनों में सेम आया था। इधर बोल रहा था कि वही आंसर आएगा, बट मैंने बोला नहीं, शांत रहो। मैम देन तब एक बार मुझे एसएस निकालो ना, एसएसबी एंड एसएसडब्ल्यू ट्राई तो करो तुम लोग। मैम हेलो यस, मैम, अगर एसएसबी और एसएसडब्ल्यू भी निकालेंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो भी तो उतना ही आंसर आएगा ना। बट एसएसबी एंड एसएसडब्ल्यू को मैं डिवाइड भी तो करके देखना है बाद में। मैम दोनों को एडिशन करेंगे तो भी तो एसएसटी निकल ही आएगा ना, टोटल सम, वो जो ये था टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स। हाँ, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड नहीं करना उनको इंडिविजुअली। वो नहीं पता मेरे को। वो नहीं यार, तुम लोग लेक्चर कैसे भूल सकते हो? तो अनोवा कैसे भूल सकते हो? एक ही टॉपिक पढ़ाया था, सिर्फ अनोवा, कुछ नहीं पढ़ाया था मैंने। ताकि तुम एसएसपी निकाल के उसमें एसएसटी से माइनस कर एसएसडब्ल्यू ना निकालने पड़े, बिकॉज एसएसडब्ल्यू निकालना मुश्किल हो जाता है। कोई नहीं, चलो नेक्स्ट स्टेप आ जाओ। तुम्हें नहीं जाना ना एमएल इंजीनियर या इंजीनियर में रहना है ना फंस के। यू आर डायरेक्टली सेइंग कि भाई मुझे पता है कि मेरा वो है ही नहीं कि मुझे जा सकूं, उसमें पढ़ना चाहता हूँ। बात समझ आ रही? बिकॉज कल को कुछ बनाना पड़ा है ना, कल को जब एक्चुअल डेटा एनालिसिस आएगा तुम फंस जाओगे। एक्चुअल डेटा एनालिसिस है ही नहीं, तो भाई नहीं, एक्चुअल डेटा एनालिसिस में तो पता होना चाहिए ना कहाँ पे क्या चीज लग रही हुई। अब मैंने नहीं सिखाया न्यूमेरिकल करके, अब मैंने डेटा दे दिया, मैंने बोला निकाल एसएसडी। अब तुम ए कॉलम को सिलेक्ट करोगे, बी को करोगे, सी को करोगे, डी को करोगे, ई को करोगे, किसको करोगे, क्या पता तुम्हें? हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ, डेरिवेटिव नहीं, मैं मैथ्स नहीं सिखाने वाली, बिकॉज वो उसमें चला जाता है, वो एआईएडी में आ जाता है, एआईए में नहीं आता, एआईई में नहीं आता। डिफरेंस पता है? एआईई में नहीं आता, एआईई मतलब एआई इंजीनियर होता है, एआईएडी मतलब एआई ऐप डेवलपर्स होता है। तो एआईएडी को डेरिवेटिव्स पढ़ना पड़ता है, एआई को नहीं पढ़ना होता। मैं यहाँ पे एआईई के लिए आई हूँ, एंड एआईएडी का एक्चुअली मेरा कोर फील्ड नहीं है, तो मुझे एआईएडी ऑब्वियसली समझ आई। एआईएडी मतलब एआई ऐप डेवलपर्स, जो गेम्स बनाते हैं, जो गेम्स बनाते हैं, वीएफएक्स बनाते हैं, जो रोबोट बनाते हैं, जो क्लाउड्स बनाते हैं, उनको फिर डायरेक्टर जानना चाहिए, सन का डायरेक्शन किस तरफ होना चाहिए, रोशनी किधर होनी चाहिए, मेरा गेम का कैरेक्टर कितनी स्पीड से भागेगा, उनको डेरिवेशन इंटीग्रेशन आना चाहिए, उनको कॉन्सेप्ट आने चाहिए। एआई इंजीनियरिंग में रिक्वायरमेंट नहीं है उसका। हाँ क्या बोला, कुछ कह रहे थे? मैम आपका मतलब कोर फील्ड क्या है? मेरा एआई डेटा साइंस। क्या ओके डेरिवेटिव्स इज बेसिकली, मैंने बोला कि 1 लाख लोगों को लेके कुछ इतना पर्टिकुलर अमाउंट कलेक्शन हो रहा है, और मैंने पर हेड का कैलकुलेशन पूछ लिया। तो अगर तुम्हें लार्जर वैल्यू पता है, स्मॉलर वैल्यू को पता लगाना है, तो डेरिवेशन इज वन ऑफ द टेक्निक जिससे तुम पता लगा सकते हो। अंडरस्टैंड? मैंने बोला कि भाई पूरे हिंदुस्तान में पूरे साल इतनी बारिश होती है, तो एक्चुअली दिल्ली की इस जमीन पे कितनी बारिश हो रही है, तुम्हें वो पता लगाना है। तो अगर तुम्हें लार्जर टू स्मॉलर आना है, तो एक मैथ का कॉन्सेप्ट होता है डेरिवेशन, विच इज कॉल्ड यूज। और इसी के उल्टे को बोलते हैं इंटीग्रेशन, कि मैंने एक छोटे एरिया का बता दिया और तुम्हें बड़े एरिया का पता लगा रहा है, तो वहां पे क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। सिंपल, डेरिवेशन इंटीग्रेशन एक और कॉन्सेप्ट है, मैथ के कॉन्सेप्ट होते हैं। क्लियर है? राइट इट डाउन, लिख लो इसको आराम से। यस सर, आप क्या पढ़ना है? कौन सी क्लास क्या है बताओ? क्या क्या क्या? डन, चलो स्टेप 3 करते हैं। स्टेप 3 किसका निकल गया?
आई एम वेटिंग लोकेश निकल गया। बताओ तुम लोग, मैंने कैलकुलेट नहीं किया अभी तक, मैंने कैलकुलेट नहीं करा अभी तक। देखो जो भी आएगा 500 से छोटा आएगा। अगर ये 200 आएगा तो वो 300 आएगा, अगर वो 400 आएगा तो ये 200 आएगा। निकाल लो एक बार, तुम सारे के सारे वेट में नहीं इसलिए वेट कर रही हूँ। एक बार एसएसबी एनएसएसडब्ल्यू निकाल लो, ये लो। एक बार एसएसबी एनएसएसडब्ल्यू निकाल लो सारे के सारे, फिर मैं उसको मैच करा के बता दूंगी। अब नहीं, अब क्या करना है, पहले मैंने क्या करा, पहले डायरेक्टर आया, डायरेक्टर ने आके बच्चों को चेक करा, मतलब ग्रैंड मीन को इंडिविजुअल मीन से डिवाइड करा। अब तुम्हें ग्रैंड मीन को ग्रुप मीन से डिवाइड करना है। ग्रैंड मीन कितना है 55, और ग्रुप्स का मीन कितना था 45, 65 और यही थे 45 और 65। तो एक बार 45 में से 55 माइनस करो, उसका स्क्वायर निकालो। तो दो ही है ग्रुप्स, दो ही तो ग्रुप है। हाँ दो आएंगे, वैल्यू 4 क्यों आएंगी? पहले एक्टिविटी में करा 45 पे, फिर 55 को माइनस का स्क्वायर कर 45 ऐसे भी हाँ 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 सही कह रहे हो। तो उसका आ जाएगा 45 माइनस, उससे क्यों पूछ रहे, खुद करो ना, बाकी को करने दे एक बार। कॉलम वाइज भी करना पड़ेगा बाद में। आपको 3 क्यों लेनी है? लास्ट क्लास में 3 एग्जाम्पल थे इसलिए मैंने 3 वैल्यूज ली। इस क्लास में 2 एग्जाम्पल 2 ही वैल्यू लोगे ना, तुम 3 में क्यों फर्स्टेड हो? इसका आंसर आ जाएगा तुम्हारा 400 आएगा इसका आंसर। निकाल लो सारे के सारे, डिग्री ऑफ फ्रीडम भी निकाल लो, मैं वेट कर रही हूँ। अभी 400 आया था सिस्टम तो अपने से आ गया। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालो, वही तो मेन चीज है। सी याद रखना, ये जो स्टेप नंबर नेक्स्ट स्टेप कर रहे हो ना, 2 चीजों के लिए होगा। 400 किसके लिए आ रहा है? 400 आ रहा है फैक्टर ए के लिए, तो मैं फैक्टर बी के लिए भी दोनों वैल्यूज निकाली, याद रखना। ये जो 400 वैल्यू आ रही है ना, ये फैक्टर ए के लिए आ रही है, मतलब तुमने जो स्टेप 1 निकाला, स्टेप 2 निकाला, स्टेप 3 निकाला, तो स्टेप 3 ऐसे करो, स्टेप 3 फॉर फैक्टर ए, और यहां पे निकाल लो स्टेप 3 फॉर फैक्टर बी, तो कर लो ना। तो स्टेप 3 फैक्टर ए के लिए, मतलब फैक्टर ए कौन है हमारा? टीचिंग मेथड, और ये हमारा हो गया जेंडर। तो जैसे टीचिंग मेथड में, मतलब इसको मैं ये भी तो कह सकते हैं रो वाइज, ये क्या हो गया कॉलम वाइज। तो इसका क्या करेंगे हम लोग, कितना आ रहा था 45 माइनस 55 का स्क्वायर प्लस 65 माइनस 55 का स्क्वायर, ये कितना आ गया 10 का स्क्वायर, प्लस ये कितना आ गया 10 का स्क्वायर। अरे हाँ, आखिर में कितने ग्रुप से? 2 ग्रुप से, तो आखिर में से किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, n से मल्टीप्लाई होता था ना, तो ये कितना हो गया 2 से आखिर में क्या होगा मल्टीप्लाई। तो 10 का स्क्वायर कितना आ गया 100, 10 का स्क्वायर कितना आ गया 100, 100 प्लस प्लस 200, 2 इंटू 200 कितना आ गया 400। तो ये तुम्हारा एसएसबी निकला है किसके लिए? टीचिंग मेथड के लिए। सेम एसएसबी निकालोगे तुम किसके लिए? अब जेंडर के लिए। जेंडर मतलब जेंडर के एवरेजेस कितने आए थे? तो जेंडर के एवरेजेस कितने आए थे?
60 और इन दोनों का कर लिया ना, 45 60 आपका हो गया, पैसा करना है 50 और 60 का। तो एक बार क्या करेंगे, 50 माइनस 55 का स्क्वायर, 60 माइनस 55 का स्क्वायर, इनको क्या कर देना है प्लस, आंसर बता दो फाइनल, और मल्टीप्लाई करने किसके साथ, 2 के साथ, 100 का। एसएसबी पूछ रही हूँ जेंडर का। 5 का होता तो 25 हो गया। हाँ मैं कैलकुलेट नहीं करा, मुझे लगा तुम वो करके ना बोलियो। 5 स्क्वायर 25, 5 स्क्वायर 25, 25 25 50, 50 इंटू 200, 100 आएगा। 25 मैंने क्या हाँ मैं कुछ और ले गई भाई, बात तुम सही है क्या, प्रोजेक्ट आ जाएंगे कल सारे प्रोजेक्ट मैंने जिप फाइल बना के अपने व्हाट्सएप पे डाल दिए हैं, तो अगर लैपटॉप होना हो विल गेट द प्रोजेक्ट्स, दोनों जिप फाइल मेरे व्हाट्सएप पे है। सॉल्यूशन वो भी है, नोट्स वो भी है, हाँ प्रोजेक्ट तैयार है, आ जाएगा तुम्हारे पास। फिर प्राइवेट क्लास आई तो भी फ्राइडे थी बट क्लास ही नहीं हुई थी, ट्यूसडे फॉरवर्ड मार दूंगी। देखते हैं ना सबसे पहले कौन कर पाते एक दिन के अंदर प्रोजेक्ट। करो करो आगे निकालो, तुम लोग अपनी कैलकुलेशन पे काम करो। मैं रैंडम में किसी कॉपी आके चेक कर लो, तुम लोग सब टाइम पास कर रहे हो स्क्रीन पे देख, अच्छा नहीं रहेगा ना। मीन्स इसका ना एक फॉर्मूला टर्म बता देती तुम लोग को, तो ये मैंने क्या करा है, यहाँ मैंने क्या करा है, एन को मल्टीप्लाई करा किसके साथ, रो मीन माइनस ग्रैंड मीन, और यहाँ पे एन को मल्टीप्लाई करा है किससे, कॉलम मीन माइनस ग्रैंड मीन। इसी का कल ने उसको सैनिटाइजर से साफ करके लाना, ऊपर ना पूरे डस्ट पार्टिकल्स लग गए, इससे मैं लिख नहीं पा रही, नहीं डस्ट पार्टिकल्स भी ये नीचे स्मूथ, ऊपर तो लिखा ही नहीं जा रहा, ऊपर तो हर 2 सेकंड मैं अभी निकालू वो भी टूट के गिर जाए, ऐसा नहीं करना, देख लेना उसको कर लेना। तो फॉर्मूला तो माइनस का था ना, या फिर प्लस क्यों कर रहे हो? मैंने प्लस कहाँ करा है, माइनस तो करा है यहाँ पे। अरे ये आप यहाँ पे समीशन लगा होता है ना ये लो, अब ना इसके अंदर ना कई बार ना जब तुम इनका ग्राफ्स बनाते हो ना, सुनना सुनना मेरी बात, जब तुम ये सारे ग्राफ्स वगैरह बना रहे होते हो ना, तो ग्राफ्स के अंदर ना एक बहुत फेमस क्वेश्चन इंटरव्यू पूछ लेता है कि जब तुम फैक्टर ए एंड फैक्टर बी को जब ड्रॉ करोगे, ग्राफिकल में डालोगे, तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, क्या क्वेश्चन पूछ लेते हैं। टू वे अनोवा में जो फैक्टर ए एंड फैक्टर बी है, जब उनको मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूंगी, टू वे अनोवा में जब मैं फैक्टर ए और फैक्टर बी को पैरेलली, वो लोग पैरेलल होंगे या फिर वो दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेप्ट करेंगे, ये क्वेश्चन आता है। तो ये कैसे करते हैं, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें निकालना होता है एस एस ए बी। क्या निकालना होता है, एस एस ए बी। एस एस ए बी क्या होता है, एस एस टी माइनस एस एस ए माइनस एस एस बी। मतलब ए ग्रुप का जो तुमने निकाला, बी ग्रुप का जो निकाला, और जो तुमने टोटल निकाला था, उन सबको माइनस कर दो, और अगर तुम्हारा आंसर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, मींस जो लाइन है वो कैसे होने वाली है, पैरेलल होने वाली है, और वो दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेप्ट नहीं करेंगी। एसएसटी कितना आ रहा था मेरा, 500। एसएसए कितना आ रहा था, 400। एसएसबी कितना आ रहा था, 100। 500 माइनस 400 माइनस 100 कितना हो गया, मींस इन दोनों की जब तुम ग्राफ बनाओगे तो पैरेलली ऐसी लाइंस बनेंगी, या तो ऐसी बनेंगी ग्राफ में,
या तो ऐसी बनेंगी, बट कभी भी ऐसी नहीं बनेंगी, कभी भी इंटरसेप्ट नहीं करेंगी, बिकॉज इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये याद रखना। एक सेकंड ले लो, देन लिख लो इस चीज को आराम से। सी, तो मेरे को स्टेप नंबर 4 करने की जरूरत है क्या? यहीं पे लिख दूं? अगर स्टेप 3 ये है तो स्टेप 4, अगर इसकी वैल्यू 400 है तो इसकी कितनी आएगी? 100। और ये आ गया स्टेप 4, अगर इसकी वैल्यू 100 है तो इसकी कितनी आएगी? 400। तो एस एस बी यहाँ निकाला था, एस एस डब्ल्यू ए यहाँ निकाल दिया, एस एस बी बी यहाँ निकाला था, एस एस डब्ल्यू बी यहाँ निकाल दिया। क्लियर है? यही था ना, बिटवीन एंड विद इन। हल्का हल्का याद आ रहा होगा, पुरानी वीडियो देखोगे तो और क्लियर होगी ये चीज। चलो डन। अब नेक्स्ट स्टेप है तुम्हारा स्टेप नंबर 5, विच इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। चलो ये निकालो और मुझे बताओ कितना आ रहा है डिग्री ऑफ फ्रीडम। यही है ना नेक्स्ट स्टेप? डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, किसका कितना आ रहा है बता दो। मतलब यहाँ पे 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम निकलेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ बी, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए बी एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ डी। 4 निकलेंगे। हाँ बिल्कुल भाई, जिससे पूछूंगी। मैंने तो 3 बताया था ना लास्ट क्लास में, ए बी और टोटल, यही सिखाया था ना। 2 पढ़ाए थे कि हाँ, तो वो तीनों फॉर्मूला यूज होंगे। मैम हेलो हाँ भैया। मैम, आपने एस एस बी निकाला ना अभी, तो एस एस डब्ल्यू निकाला ना हमने, एस एस बी कब निकाला हमने? मैंने, अरे भूल गए क्या? एस एस टी इज इक्वल टू एस वो एस फॉर्मूला तो डब्ल्यू। लिखा है मैंने भी, हाँ। तो एस एस टी निकाल लिया हमने, एस एस बी निकाल लिया, एस एस डब्ल्यू कब निकाला? अरे जब मैंने ये निकाल दिया तो इसमें से इसको माइनस करके आ जाएगा ना, स्टेप स्किप कर दिया मैंने। मैंने मैं skip हमने ये निकाला, कितना आ रहा था हमारा 500, ये निकाल रहे कितना आ रहा है 400। तो अगर ये 500 आ रहा है, ये 400 आ रहा है, तो इनको माइनस करके अपने आप 100 आएगा। तो वो वाला स्टेप मैंने स्किप कर दिया। हम, क्योंकि एस एस बी तो हमने 2 निकाले ना, एक कॉलम वाइज निकाला, एक रो वाइज निकाला। दोनों निकलेगा पूरा ओवरऑल। तो मैम कॉलम वाइज, एक रो वाइज 400 आया, कॉलम वाइज 100 आया, तो अलग अलग है ना ये तो। हाँ तो 2 अलग अलग आया ना, मैंने भी 2 निकले देखो। इसके लिए मेरा 100 आया है और इसके लिए मेरा 400 आया है। तो फिर इन दोनों को कैसे यूज करेंगे यहाँ पे, एस एस बी एस एस डब्ल्यू के अगर लिए? मेन फॉर्मूले में डालूंगी ना, तुम देखना मेन फॉर्मूले में डालूंगी, सी देम। पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालो, आऊंगी उसके ऊपर। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालो पहले, क्या फ्रीडम आ रही है तुम्हारी डिग्री का। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है? यस मैम। हाँ, तो यहाँ पे क्या करा, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए के लिए क्या करा, ए के टोटल में से 1 माइनस करा, 1 आ गया। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ बी के लिए क्या करा, बी में जितने भी लोग थे उनमें से 1 माइनस करा, तो यहाँ पे 1 आ गया। ए और बी का डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटर रिलेशनशिप के लिए क्या करा, ए -1 बी -1 के मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये मेरा कितना आ गया 1। और यहाँ पे टोटल कितने लोग हैं 4, 4 में से 1 माइनस करा, कितना आ गया 3। आगे डिग्री ऑफ फ्रीडम सबका देख लो, फॉर्मूला लिख लो, कॉपी में लिखना है तो। अगर 3 फैक्टर होंगे तो क्या हो जाएगा, ए -1 बी -1 और सी -1 मल्टीप्लाई होंगे। 4 होंगे तो ए -1 बी -1 सी -1 डी -1 चारों मल्टीप्लाई होंगे।
मैम वो बता दो, समझ नहीं आया अभी। एसएसबी निकाला है लेकिन एसएसडब्ल्यू तो मिला ही नहीं है। क्या मैम वही एसएसबी और एसएसडब्ल्यू का मेरे को समझ नहीं आया अभी तक कि वो हमने तो तुमने एसएसडब्ल्यू एसएसडब्ल्यू निकाला। कैसे निकाला? हाँ जी मैम। तुमने एसएसडब्ल्यू निकाला मैम? मैम वही निकाला है, रो वाइज और कॉलम वाइज एसएसबी निकाले हैं हाँ बस। तो वही निकालना है। मैंने कैलकुलेट करके नहीं दिखाया, मैंने सीधा आंसर लिख दिया 100 और 400। तुम्हारे पे तो ये आंसर आ रहा है ना। मैम, आ तो ये रहा है लेकिन ये एसएसबी है ना, एसएसडब्ल्यू कहाँ पे है? एसएसबी ऐसे ये रहा सर, क्या बात कर रहे हो? ये देखो, ये क्या लिखा है? एसएसबी। और ये क्या है? एसएसडब्ल्यू है। ये क्या है? एसएसबी भी और एसएसडब्ल्यू भी। अब बताओ। लिखे तो है दोनों साथ में। ये स्टेप नंबर 4 में मैन्युअली कैलकुलेट करती, मैंने डायरेक्टली आंसर लिख दिया। मैंने तुम लोगों को कैलकुलेट करने का मौका दिया। फॉर्मूला तो दोनों में हमने एसएसबी का ही लगाया ना, एसएसडब्ल्यू। हाँ हाँ, फॉर्मूला वही लगाया है। एसएसडब्ल्यू कैसे निकला वही समझ नहीं आ रहा। तो मैं मैम हाँ बोलो। मैम स्टेप 3 के बाद से मैम कुछ भी समझ नहीं आया मैम। कौन सा वाला पार्ट से? मैम स्टेप स्टेप 3 3 के बाद से। अरे तुम्हें स्टेप 4 तुमने लास्ट लेक्चर लिया था क्या? कौन है ये? आदित्य? यस मैम। लास्ट क्लास ली थी? नो मैम, लास्ट क्लास तो नहीं ली मैंने। जब लास्ट क्लास नहीं ली तो स्टेप नहीं समझ आएगा, बिकॉज मैं निकाल देती। मैम मैंने तो ली थी ना, मैंने तो पूरा नोट्स पे लिख रखे हैं लेकिन वही हाँ स्टेप तो तुमने एसएसडब्ल्यू कैलकुलेट कर लिया ना। मैम एसएसडब्ल्यू तो कर लिया लेकिन वो स्टेप समझ नहीं आ रहा, एसएसबी किया है, एसएसडब्ल्यू कहाँ से निकल गया? मैंने निकाला अपने दिमाग से। मैंने मेरे तुम लोग पे छोड़ दिया कि ये तुम्हारा आंसर आएगा, क्रॉस चेक कर लेना बाद में। मैम मेरा तो आंसर भी आ गया लेकिन समझ नहीं आ रहा, वो दोनों ही एसएसबी आए, एक रो वाइज आया कॉलम वाइज आया, एसएसडब्ल्यू कहाँ पे है? ये तो रहा एसएसडब्ल्यू। ये डाइजेस्ट नहीं हो रही बात ही। तुमने एसएसबी निकाला, 400 आया। हाँ जी। मैंने बोला इसका एसएसडब्ल्यू 100 आएगा, क्रॉस चेक कर लेना। तुमने इसका एसएसबी निकाला, 100 आया। मैंने बोला इसका एसएसडब्ल्यू 400 आएगा, चेक कर लेना। मैंने सीधा आंसर लिख दिया ताकि मैम मैंने स्टेप नंबर 4 स्किप कर दिया तुम्हें खुद कैलकुलेट करने के लिए। मैम मैंने एसएसबी निकाला है रो वाइज, ठीक है, टीचिंग वाइज जो टीचिंग मेथड था ऑनलाइन और ऑफलाइन, वो 400 आया है। और फिर उसके बाद वही आपने जो बोला था स्टेप 3 का पार्ट 2 जो कि है जेंडर वाइज निकालना, हाँ तो मैं वो निकाला। वो 100 आया है। हाँ उसके बाद क्या करना, उसके बाद समझ ही नहीं आ रहा। उसके बाद तुम भूल गए क्या? यस मैंने उसके बाद से समझ नहीं आया। जैसे यहाँ मैंने रो मीन को ग्रैंड मीन से माइनस करा, है ना? और यहाँ मैंने क्या करा था? इंडिविजुअल मीन को ग्रैंड मीन से माइनस करा था। अब यहाँ पे अब हम क्या करेंगे देखना। इंडिविजुअल मीन को ग्रैंड मीन से करा, यहाँ पे रो मीन को ग्रैंड मीन से करा। अब एक स्टेप में इंडिविजुअल मीन को रो मीन से माइनस करते हैं और फिर इनका स्क्वायरिफिकेशन करते हैं। ये तो करा मैंने। एक बार इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को लिया, उनको ग्रैंड मीन से माइनस कर दिया, है ना? फिर एक बार क्या करा? रो मीन को लिया, उनको ग्रैंड मीन से माइनस करा। एक स्टेप में क्या करते हैं? इंडिविजुअल मीन को रो मीन से माइनस करते, फिर जो आंसर आता है उसको एसएसडब्ल्यू कहते हैं। 3 लेवल किया ना मैंने, ऐसे किया। लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। ये कौन सा है? इंडिविजुअल लेवल। ये कौन सा है? ग्रुप लेवल। और ये कौन सा है? ग्रैंड लेवल। अब इंडिविजुअल लेवल एंड ग्रैंड लेवल समझना। तो जब मैंने इन दोनों का रिलेशनशिप निकाला, उसको मैंने क्या बोला? SSB, सॉरी SST। उसे क्या बोला मैंने? वो तो स्टेप जब 2 हो मैंने गया। इन दोनों का निकाला, उसे क्या बोला मैंने? SSB। फिर जब तुम इन दोनों का निकालोगे वो क्या निकलेगा?
SSW मैंने ये निकाल के दिखाया, मैंने ये निकाल के दिखाया, इसको मैंने स्किप कर दिया। इसका मैंने तुम्हें डायरेक्ट आंसर बता दिया, मैंने बोला उसको कैलकुलेट करके तुम खुद देख लो। मैम फॉर्मूला तो आपने लिखवाया था SST = SSW + SSB, वो तो आपने लिखवा रखा है, और SST हमने निकाल भी लिया, SSW वो B भी निकाल लिया। SSW में बात फंस रही, जो आपने बोला अपने आप निकाल लेना, लेकिन वो हमसे नहीं निकला, ना भी समझ में आया। सबका स्टेप 4 में मैम स्टेप 4 में आप 2 आंसर निकाल रहे हो, हाँ, मैंने 400 स्टेप 3 में भी मैंने 2 आंसर निकाले। लुक एट दैम, तो रो मैम वाइज एंड कॉलम वाइज चल रहा है ना वो। हाँ जी टीचिंग मैम, मेथड के लिए भी निकाल रही हूँ, जेंडर के लिए भी निकाल रही हूँ। तो मैम एक बार में हम एक ही कंसीडर करेंगे। हाँ, एक बार में कंसिडर करेंगे, बिकॉज मेरे को दोनों चीजें साथ में लेके चलनी है। मुझे थीसिस 1 का भी आंसर देना है, थीसिस 2 का भी देना है, और थीसिस 3 का भी देना है। मैम स्टेप 4 स्किप मत करो, आप वो करवा करके दिखा दो प्लीज। नहीं नहीं, मैं इसलिए स्किप करवा रही हूँ कि जिससे प्रूफ होगा तुमने लास्ट लेक्चर देखा कि नहीं देखा सीरियसली। मैम बिकॉज जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर रिवाइज करके बैठे थे, उन सब ने कैलकुलेट कर लिया खुद से, उनको इशू नहीं आया, और जो लोग भूल चुके लास्ट लेक्चर उनको इशू आ रहा है। अब मैं फॉर्मूला पूछ लूंगी, देखना ना मैं कैसे फंसता है इंसान। अब मैं किससे फॉर्मूला पूछ लूंगी ना, साक्षी फॉर्मूला बताना। ग्रैंड लेवल को इंडिविजुअल लेवल से निकालते हैं तो SSW बनता है ना, और यहाँ पे क्या बनता है, SSB। हाँ, तो इसका फॉर्मूला बता दो, चैट में लिख के भेज दो। हाँ, लैपटॉप पे चार्जर। मैम फॉर्मूला तो मेरे को ही पता है, मैंने तो पूरे नोट्स बना रखे हैं, पूरे लाइन वाइज नोट बना रखे हैं। मैम फॉर्मूला मुझे भी पता है, लाइन वाइज बना रखे हैं, लेकिन आंसर ये मेरे को वर्क फ्लो समझ नहीं आ रहा। मैंने सब कुछ निकाल दिया, मैं सिर्फ आपसे वर्क फ्लो पूछ रहा हूँ। तुम्हारा एक आंसर निकला? हाँ जी मैम। तो जब आंसर निकल गया फिर क्या समस्या है? समस्या समझ नहीं आ रही, इशू है। अगर डाउट समझ आता तो मैं बता देती। मैम डाउट ये है कि मैंने सबसे पहले तो मैंने पूरा मीन निकाला है, ग्रुप वाइज भी और वैसे भी ग्रैंड मीन भी, और फिर मैंने टोटल सम निकाला है SST, उसके बाद SSB निकाला है, रो वाइज भी कॉलम वाइज भी, लेकिन SSW निकाला नहीं है। तो फिर मैं उसको वो SST SSW निकालना आ रहा है तुमको? मैम हाँ, उसका फॉर्मूला तो यही है ना मैम, एन और इंडिविजुअल मीन माइनस ग्रैंड मीन। हाँ, तो उसको कर दो, क्या इशू है उसके अंदर? कर दो एक बार, 45 माइनस 40, 45 माइनस 50, और फिर प्लस कर दो। हाँ, दोनों। उसके बाद मैं अभी बताऊंगी, उसके बाद बताया नहीं है मैंने। ऐसे करो ना, 40 माइनस 45, 50 माइनस 45, 50 माइनस 55, 60 माइनस 55, उनका स्क्वायर करके सम करो, जो आंसर आएगा तुम्हारे दिख जाएगा। 1 से 100 आएगा, 1 से 400 आएगा मैम। यहाँ पे लिखो ना, एक तो इंडिविजुअल निकाल दो एक का। साठ की 70 है, 50 और 60 है, 60 और 70 है ना, 60। हाँ, 60 माइनस 65, 70 माइनस 65, और एक में क्या निकलेगा, 40 माइनस 45, और एक में क्या निकलेगा, 50 माइनस 45। इससे इसका स्क्वायर, उससे SSW आ जाएगा। ऐसे थोड़ी है यार,
एवरेज गलत बोला है तुम लोगों ने। एवरेज कितना है? 60-70 का। ये क्या? ये सही है, ये सही है, ये वाला गलत वैल्यू बोली तुम लोगों ने। ग्रुप लेवल मीन कितना आ रहा है? 55 आ रहा है ना? इंडिविजुअल से कटा है ना? 65 माइनस इंडिविजुअल वैल्यू 65 माइनस, सही तो है। बोलो। एक्सेल में होगा, प्रैक्टिकल होगा, एक्सेल में होगा। क्या? टेस्ट पेपर फेंक गए। हाँ, उन्होंने टेस्ट पेपर गायब कर दी, मुझे मिले ही नहीं कभी। क्या बता, मैं आई गायब थे। मैं एक और टेस्ट पेपर निकला होता है। देखा था। मैं
कितने परेशान हुए हो? हाँ ठीक है करेंगे ठीक है करते हैं ये जो भेजो फॉर्मूला भेजो हाँ भेजो भेजो फॉर्मूला भेजो A factor और ऐसे W वाले A factor doesn't go on all the See, listen. तुम लोग SST निकल गए ना तुम लोग SST निकल गया है SSB आ गया है दोनों को माइनस कर लो SSW आ जाएगा बात खत्म लीव नहीं निकालना लीव आंसर 0 आ रहा है पहले लाइन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा सेम आंसर आएगा वो फ्यूचर वो फिर से निकाल के दिखा दो फैक्टर भी कौन है हमारा जेंडर ना जेंडर का yes. Yes.
Guys, क्लास ओवर है। इसको मैं यहाँ पे क्या कर रही फिलहाल स्टॉप कर दूंगी। इस पे हम और काम करेंगे, अगर हुआ तो देखते हैं। सैटरडे को, फ्राइडे भी स्टार्ट ऑन कर देंगे अगर 3 दिन करना है तो। ये मैं कंफर्म कर दूंगी, फिलहाल कंफर्म नहीं है, बट आई मेक इट कंफर्म। क्योंकि तुम्हारा कैंसिल आ रहा है। SSW आ गया तुम्हारा? कितना आ रहा है? कहाँ निकाला है? दिखाओ यार। तो पूरी क्लास कंफ्यूज होनी चाहिए, या तो पूरी क्लास का क्लियर होना चाहिए। माइनस से निकालना निकाल एक एक का क्या आ रहा है? कितना है इसका? 25। ये 25 का स्क्वायर, 25 50। और दूसरे का नंबर गलत लिखे हैं इन लोगों ने। तुम दोनों का सवाल है ना, समझ लीजिए ठीक है। मैम हाँ मैम बोलो। मैम अगर रो और कॉलम वाइज कर रहे हैं तो फिर एफ स्कोर भी तो 2 आने चाहिए ना, एक रो वाइज और कॉलम वाइज। ऐसे व्हाट? मैम अगर रो और कॉलम वाइज डिफरेंट डिफरेंट एसवी और एसएसडब्ल्यू में निकालने पड़ रहे हैं तो हाँ, एफ हाँ। स्कोर भी तो 2 होने चाहिए ना, एक रो वाइज और कॉलम वाइज। हाँ स्कोर भी 2 निकलेंगे हमारे। बट इसको मैंने बोला ना, इसको मैं 2 भी कंटिन्यू करवाऊंगी, इसको मैं शुरू फिर से कराऊंगी। ठीक है। अब इसका टाइम लेट हो गया, मैं इसको 2 भी कंटिन्यू करवाऊंगी। ये मैं बेटर न्यूमेरिकल के साथ फिर मनोवा इसी के अंदर ऐड कर दूंगी। ठीक है। ठीक है मैम। एमएल की कब है मैम? मिलती बस अभी 2 बजे।